हाँ क्यों नहीं। वैसे भी आजकल लड़कियां मिल किसको रही है। आजकल बाढ़ में सारी लड़कियां बह गई होगी। किसकी किसकी बेटी बची है तो मुझे पता नहीं है। और एक विधवा मिल रही है तो आपसे शादी करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पति तो मेरा भी बह गया, अब मेरे लिए भी कोई बुड्ढा मिल जाए तो वो मुझसे शादी कर सकता है। क्या बोलते हो? देखिए गांव वालों को मैं कहना चाहता हूँ कि अब अपने आप देख सकते हैं हमारे गांव में इतना पानी आया कि किसी के बच्चे नहीं रहे, किसी के घर नहीं रहे, किसी के जानवर नहीं रहे, सब बह गए हैं। जितने लोग हम बचे हैं वीडियो में आप देख ही सकते हैं। आप हमें सपोर्ट करो। नेपाल की जो इस वक्त हालात हो चुकी है हम उसी को बताने के लिए आपको इस वीडियो में आए हैं। नेपाल में जितने लोग मरे हैं उसमें भारतीय भी हैं और काफी सारे लोग मर चुके हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा सामने आया है, आप सब देख सकते हैं। और पानी इतना भयंकर पड़ा कि उसका कोई पता नहीं है। और हमारे गांव में से काफी 100-150 लोगों की मौत हो चुकी है। हम जान सकते और बता सकते कि हमारी कार्टून टीम में कम से कम 150 लोग तो गए होंगे हमारे माध्यम से। देखिए गांव वालों टेंशन ना लियो। अपना मोदी है ना वो भारत का ही नहीं अपना नेपाल को भी बचा लेगा। और मेरी बात हो गई है मोदी जी से। अपने को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर लेके आ रहे हैं, सारे हवाई जहाज लेके आएंगे, अपने को यहाँ से ले जाएंगे इंडिया में और अपना रक्षा करेंगे मोदी जी सरकार। ऐसा प्रधानमंत्री हमारे नेपाल में भी होना चाहिए। मैं इस वक्त नेपाल में एक छोटे से गांव गंधावल करके है उसमें स्थित हूँ और माँ जी से पूछते हैं कि आपका क्या क्या बह गया और क्या क्या चले गया। देखो बेटा, मेरा तो घर ही पूरा बर्बाद हो गया। ना मेरे बेटे रहे, ना मेरी बहू रही और बहू के छोटे छोटे बच्चे थे वो भी सब बह गए। और मेरा घर तो समुंदर बन गया। खाने के दाने, कपड़े, सारा कुछ बह गया। मेरा नेपाल के प्रधानमंत्री से एक ही गुजारिश है कि कुछ खाने के लिए व्यवस्था करे और हमें बचाने की कोशिश करे। एरोप्लेन लेके आए और हमें खाना पहुंचाए। हमारे गांव से बहुत सारे लोग, ऐसा हम जान सकते हैं कि माँ जी बोल रही है उनका सारा घर बर्बाद हो गया, सारे बच्चे बह गए। आप सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि माँ जी की मदद करे और अपना मोदी सरकार नेपाल में भी आए और इन माता बहनों की सुरक्षा करे और बचाए ताकि अपना प्रधानमंत्री नेपाल में भी कुछ नेटवर्क बना सके, उधर भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, हमारे पूरे गांव के, नेपाल के गांव के सारे लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री हो तो सिर्फ मोदी जैसा। तो भाभी इस बाढ़ में आपका क्या क्या चले गया, आपके कितने बेटे बह गए ये तो बता सकते हो ना। देखो भैया, हमने एक बड़ा पेड़ का डाल पकड़ लिया था इसीलिए हम बच गए। लेकिन मेरा जो पति था वो तो बेवड़ा था, निकम्मा, वो नहीं बच पाया। इसीलिए मैं सोच रही हूँ ना तो मेरा कोई बच्चा है ना तो कुछ भी नहीं, तो मेरे से कोई शादी कर ले वही मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। इस पानी में पति तो मेरा बह गया, अगर वो होता तो मेरी शादी तो करने देता नहीं। सरकार से क्या मांग करना चाहते हो ये तो बताइए, क्योंकि अपने नेपाल में बाढ़ आई, सारे लोग बह गए। अभी तक बड़ा आंकड़ा सामने आया है, काफी सारे लोगों की मौत भी हो गई, लेकिन अभी तक कोई सरकार का रिएक्शन ही नहीं आया। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बात को लेकर? हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। हम अपने पति को मारने के लिए 2-4 बार प्लान बनाए भी थे लेकिन फेल हो गया था। अभी भगवान ने मेरा काम आसान कर दिया, इसलिए मैं भगवान को भी आशीर्वाद देने से बहुत बहुत खुश हूँ। और प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहती हूँ कि मेरे पति को ढूंढने की कोशिश ना करे। क्यों भाभी जी, पूरा गांव रो रहा है और आप खुशी के आंसू लहरा रही हो। ऐसा क्या था आपके पति में जो इतना नाराज हो? क्योंकि पति तो कैसा भी हो, पति पति होता है और मेरी भी अभी तक शादी नहीं हुई है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। देखो रिपोर्टर साहब, अगर आपकी शादी नहीं हुई बोले तो ठीक है, क्योंकि मैं अभी तक शादीशुदा तो हूँ, लेकिन मैं आपसे शादी कर सकती हूँ अगर आप मान जाए तो। नहीं, ये तो काफी गलत हो रहा भाभी, क्योंकि मैं एक सिंगल बंदा, आप शादीशुदा। अगर आपका पति कहीं जिंदा मिल गया
तो मुझे तो मार ही देगा ना वो। बाढ़ आई नेपाल में, जो भी कुछ हुआ वो तो ठीक है। और रिपोर्टर साहब भाई, अपनी गांव की जो महिला विधवा होगी उसे शादी हम करेंगे या आपको करने देंगे? ये बिल्कुल गलत है, नाइंसाफी है। अगर ये भाभी विधवा होती है तो मैं भी सिंगल हूँ, मैं शादी कर लूंगा इससे। इतना बड़ा ऐतराज थोड़ी है। अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरा पति निकम्मा था और मुझसे शादी किया, लेकिन कुछ ही दिनों में चल बसा और मैं आज विधवा बन गई। आप विधवा से शादी करना चाहेंगे क्या? हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी आजकल लड़कियां मिल किसको रही है? आजकल बाढ़ में सारी लड़कियां बह गई होगी, किसकी किसकी बेटी बची है तो मुझे पता नहीं है। और एक विधवा मिल रही है तो आपसे शादी करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पति तो मेरा भी बह गया, अब मेरे लिए भी कोई बुड्ढा मिल जाए तो वो मुझसे शादी कर सकता है, क्या बोलते हो? देखिए, गांव वालों को मैं कहना चाहता हूँ कि अब अपने गांव में जितने भी लोग मरे हैं, जितने भी लोग बचे हैं, अब मैं विधवा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। और एक बुढ़ी माँ बची है, उसको भी एक बुढ़ा चाहिए, उसे भी मिल जाए तो बहुत खुशी की बात होती। जो लोग मर गए उनको भूल जाओ और अपनी जिंदगी जीने के लिए सोचो। ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए है, बच्चों के लिए। और काफी शानदार उधर बाढ़ आई बोले नेपाल में, तो क्या ये दुख की बात है बहुत बड़ी। और इसी बात को लेकर हमने कॉमेडी की। और आपको कैसा लगा